हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की ना इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले बहुत ही गजब सा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों धमाकेदार क्वेश्चन है। बड़ा ही मजा आने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, और आ जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। गारंटीड मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं, तो टेंशन नहीं लेने का बच्चों। आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, तो हम लोग इस बुद्धू से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे मेंसुरेशन चैप्टर में बस आपको जो लाइनें दी गई जाएंगी 3-4 लाइन, उसका मतलब अच्छे से समझ लेना है, तो आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। करें, देखो क्या क्या रहा है। पहला देखो, एक मोहन भाई साहब है। मोहन वांट टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड। तो यहां पे ट्रेपीजियम शेप का देख रहे हो, तो ये इस शेप की जो फील्ड है, ये जगह जो है, इसको खरीदना चाहता है मोहन खरीदना चाहता है। तो अब देखो इसका आगे क्या है, इतना तो ये लाइन ये बता दी। कह रहा है इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। अब इसका मतलब बहुत जरूरी है, इस लाइन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। यहीं पे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक छुपी है, समझ में आ रहा है। तो ट्रिक क्या है, ध्यान से देखो। कह रहा है जो साइड, द साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल। सुनो, जो लाइन देखो, जो साइड है, ये जो साइड है अलोंग द रिवर के साथ जो साइड है, ये पैरेलल है। ये पैरेलल किसके, इसके जो अपोजिट साइड है, मतलब ये इस वाली साइड के पैरेलल है। पैरेलल टू एंड ट्वाइस, मतलब ये वाली साइड दो गुनी है। ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। अलोंग द रोड क्या, यहां रोड है नहीं, अलोंग द रोड क्या मतलब ये, अलोंग द रोड मतलब क्या, अलोंग द रोड मतलब रोड के साथ ट्रेपीजियम की साइड कौन सी है बाबू, ये वाली। तो इसने क्या कहा, ध्यान से सुनो। इस लाइन का मतलब है कि ये वाली जो साइड है, ये दो गुनी है इस वाली साइड के। मतलब अगर मैं इसे ए मान लूं, इसे बी मान लूं, इसे सी मान लूं और इसे डी मान लूं, हाँ कि ना। तो ये जो डी सी है, ये बड़ा है, तो ये क्या होगा, दो गुना होगा इस ए बी से। ए बी छोटा है, तो अगर मैं ए बी को x मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये क्या हो, इसकी लेंथ 2x हो जाएगी। लेंथ जो है ना, इसकी 2x हो जाएगी। तो कह सकते हैं अगर ये दो गुना है, तो ये वाली क्या है, उसका आधा है। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो एरिया है इस फील्ड की, ये जो हमारा ट्रेपीजियम था, अगर इसकी एरिया हमको दिया गया है, एरिया क्या दिया गया है, ध्यान से देखो। इसकी एरिया हमको दे दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे दिया हमको। कितना दे दिया है, 10,500 दे दिया, 10,500 मीटर स्क्वायर दे दिया। कह रहा है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। कह रहा है ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे गिर रही है ना, 90 डिग्री एंगल जो बना रही है, ये जो डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, ये जो एल्टीट्यूड है, ये कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं। ये जो दे रहा है हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दे रहा है, वो क्या है, 100 मीटर है। क्या है, 100 मीटर। तो हमको हाइट दे दी गई है। कह रहा है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। इसका बहुत जरूरी है मतलब समझना, इसका मतलब बहुत जरूरी है समझना। ये कह रहा है कि जो रिवर के साइड, ये जो रिवर है, रिवर के साइड जो ये वाली ट्रेपीजियम की साइड है, ये वाली, ये रिवर के साइड जो ट्रेपीजियम की ये वाली साइड है, इसकी लेंथ बताओ। इसकी क्या बताओ, लेंथ बताओ। तो हमको ये डीसी फाइंड करना है। तो करना शुरू करें। देखो, हमें बस ट्रेपीजियम का क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, 1/2 होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, विच इज इक्वल टू 10,500। अब पैरेलल साइड क्या है बता दो हमको। एक ये साइड है, एक ये साइड है। इस साइड की हमने माना था 2x, यहां पे मीटर लिख सकते हो, 2x मीटर और ये x मीटर। तो 2x प्लस x इंटू हाइट क्या है, 100 मीटर लिख दो, इक्वल टू 10,500।
अब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 3x, इंटू में 1/2, इंटू में फिर आ जाएगा 100 मीटर विच इज इक्वल्स टू 10,500। अब क्या करना है, ये 100 क्या है, मल्टीप्लाई में नीचे लेके चल जाओगे डिवाइड में, तो आ जाएगा 10,500 डिवाइडेड बाई 100। अब यही देख लो, ये 2 क्या है, डिवाइड में लेके चले जाओगे ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2। अब ये 3x में से 3 क्या है, 3 और x क्या है, ये 3 और x का मतलब होता है 3 इंटू एक्स। तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है 3, तो 3 मल्टीप्लीकेशन में, तो नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो यहां क्या बच जाएगा, सिर्फ x। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में, नीचे दिया जाएगा डिवाइड। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, ये चला जाएगा ये चला जाएगा ये, तो दोनों जीरो चले गए। अब 3 से काट के देखो, 3 कम 3, 3 त्रिका 9, फिर एक इधर आ जाएगा, 3 पचे 15, और 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 70। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 70। हमको क्या चाहिए था, DC चाहिए था, हमको चाहिए DC चाहिए, और DC क्या है, 2x है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने निकाली, वो क्या है 70, इसमें रख दो, आंसर क्या आ गया 140। 140 क्या, सेंटीमीटर, मीटर क्या, मीटर, हाँ कि ना, सेंटीमीटर नहीं मीटर। तो डीसी की वैल्यू हमें जो चाहिए थी, लेंथ जो चाहिए थी, वो मिल गई 140 मीटर। उम्मीद कर रहा हूं आपको आ गया होगा। कुछ नहीं किया है मैंने सिर्फ कहा ये वाली बस लाइन का यूज किया मैंने, वो क्या है, ये वाली, इस लाइन का यूज करो, बस इस वाली लाइन का क्या है, द साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। कह रहा है ये जो साइड है ना, ये जो रिवर वाली साइड है, ये पैरेलल है रोड के अलोंग जो साइड है, साथ ही साथ ये ट्वाइस है। पहले कहा ट्वाइस है और फिर कहा ट्वाइस है, फिर कहा पैरेलल है, हाँ कि ना, कह रहा है पैरेलल है और दूसरी चीज कहा ट्वाइस है, दो गुनी है। दो गुनी कौन है, रिवर वाली साइड, और ये क्या है, दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। उसी का यूज क्या, मैंने कहा अगर ये दो गुना है तो इसे 2x ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी की ही तो दो गुना है, ये कह रहा है इस लाइन में, तो इसका मैंने यूज किया। हमें ट्रेपीजियम का एरिया दिया था, ये एरिया का फॉर्मूला होता है निकालने का, ये पुट किया, सारी चीजें मैंने यहां पे रखी, सम ऑफ पैरेलल साइड किया, सीधे यहां से x की वैल्यू निकाल दी, मतलब ये वाली साइड निकाल दी। इसी का दो गुना था ये, तो दो गुना मैंने कहा क्या 2x दिया ही हुआ है, x की वैल्यू रखी 140 आ गया। उम्मीद करता हूं आ गया होगा बाबू, मैं बता रहा हूं आप लोग को आ गया होगा 100%। तो बहुत सरल था, इसको हम लोग रब करें, चलो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आ गया होगा। कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, एकदम बाबू क्वेश्चन था, बाबू वाला क्वेश्चन, हाँ कि ना। चलो इसको मैं रब कर देता हूं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, बहुत सरल है ये भी, पर ध्यान देना है। कह रहा है टॉप सरफेस ऑफ अ राइज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन। अरे ये तो पूरा रब कर दिया मैंने, एज शोन इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन शेप। अच्छा, मुझे सिर्फ कह रहा है, कुछ भी नहीं दिया है यहां पे, सिर्फ क्या कह रहा है कि इस पूरे शेप का ये जो है ना एरिया फाइंड करो। क्या, एरिया फाइंड करो। और ये क्या है, ऑक्टागन है, और ये कोई ऐसा वैसा नहीं, रेगुलर ऑक्टागन है। रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड, ये वाली अगर साइड 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी, सारी साइडें 5 होंगी, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पे एक शेप बना लेते हैं फिर से, यूं है, यूं है, यूं है, यूं है और यूं है, यूं है और यूं है और यूं है, ठीक है। मैं मान लेता हूं सब सेम। यहां पे हमको दिया है कि यहां से लेके यहां तक की जो है वो क्या है, 11 है, 11 मीटर है। यहां से लेके यहां एक साइड के हमें 5 सेंटीमीटर दिया, 5 मीटर दिया है, 5 मीटर दिया, सेंटीमीटर मीटर दिया है। और ये जो हमें दिया है, ये जो हाइट दिया है, ये 4 मीटर दिया है। हमसे एरिया पूछ रहा है, ध्यान से। काफी बच्चों को तो एकदम वो कहेंगे भैया ये हलवा, एकदम क्या है, हलवा है। तो प्यारे बच्चों कैसे करोगे आप, ध्यान से देखो। यहां पे अपना एक ट्रेपीजियम बन रहा है, चाहूं तो इधर भी एक क्या करूंगा, ट्रेपीजियम बना दूंगा। तो जितना इसकी एरिया होगा उतना ही नीचे इसकी भी होगी, भले ही आपको शेप में देखने को लग रहा है। अब आप वो क्या करोगे, बुक में देखोगे तो एकदम सेम आएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा और अच्छा बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा रे बाबा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। तो मैं मान के चलता हूं अब सही बन गया। तो इतनी एरिया जो इस ट्रेपीजियम की होगी वही इसकी होगी, और ये जो हमारा अंदर बन रहा है ना, ये रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है बाबू, रेक्टेंगल बन रहा है।
तो हम लोग को क्या करना है, एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और दो ट्रेपीजियम का, और एक ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वही इसका भी होगा। तो पहले क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ गिवन फिगर, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, तो अगर हम लोग गिवन फिगर बस बोल देते हैं या लिख देते हैं एरिया ऑफ ऑक्टागन, सीधे को रेगुलर ऑक्टागन जो है, गिवन और रेगुलर ऑक्टागन कह लो, हाँ कि ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इस वाले को अगर मैं कर दूं ट्रेपीजियम T1 तो हम लोग लिख देंगे ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 और प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2, हाँ कि ना, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाँ कि ना, यही तो हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इतना तो सबको पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब देखो, ये देखो टी, इस एरिया की और ये एरिया दोनों सेम है, इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, मतलब इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा। बट चलो एक की निकाल लेते हैं पहले हम लोग, मतलब ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, हाँ कि ना, पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। इसी तरीके से प्लस करेंगे फिर से 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट कर देना। और रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, हाँ कि ना। तो ये 3 चीजें कर लिए। पहली क्या है, 1/2 लिखोगे सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, एक ये साइड है हमारी, ये कितनी है, ये अगर 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, 5 मीटर। और ये कितनी है, दी ही गई है 11 मीटर, ये दी गई है 11 मीटर, तो हमारी क्या हो जाएगी 11 × 5 आ जाएगा। इसी तरीके से ये आ जाएगी नीचे वाली, तो नीचे वाला भाई हमारा 5 मीटर होगा और ये हमारा क्या है 11 मीटर, हाँ कि ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1/2 11 × 5 प्लस में लिख दोगे क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमारा ये हो गया, बचा क्या ये, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, ये है लेंथ आ गई 11, ब्रेथ क्या है 5, तो 11 × 5, हाँ कि ना, 11 × 5। तो यहां से आप देख सकते हो इसका आधा और आधा मिलके क्या हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स होगा, करके देख सकते हो 2 टाइम्स हो सकता है। देखो आधा ये इस चीज का आधा, फिर इस चीज का आधा क्या 11 × 5 ही आएगा, आधा मतलब 11 × 5 ही आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, इसको करोगे तो 2.5 आ जाएगा, इधर से भी करोगे तो ये भी 2.5 आ जाएगा। तो 11 × 2.5 प्लस में है 11 × 2.5, हाँ कि ना, प्लस में है 11 × 5। अब इसको और इसको अगर आप प्लस करना चाहो, तो इसका मतलब क्या है कि 2 गुना कर दो इसका मतलब क्या है, इसका 2 गुना कर दो। 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स करो, 2 टाइम्स ऑफ 11.5 प्लस क्या आ जाएगा 11 × 5 का हो गया 55। और इसको अगर आप करना चाहो तो ये क्या आ जाएगा 11 × 5 = 22, 11 × 22 प्लस इसको फिर करोगे तो इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा 2। अब देखो 2 से करो, 2 × 5 = 10 के 0 हासिल आया, 2 × 2 = 4 = 5 और प्लस कर दो 55। तो इसको करोगे तो ये आ जाएगा अपना 60, ये आ जाएगा अपना 60 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 60 प्लस 20 क्या होता है 60, 70 80, 80 2 82 क्या हो जाएगा 82। शायद मेरा यही आंसर आएगा 60 + 22 आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा हमारा 80। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, ठीक है। एक बार मैच करके देखें, क्या बहुत सरल है, कुछ नहीं था, यही था। 11 × 5 = 55 आ जाएगा और जो हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट था यही था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा आंसर थोड़ा अलग आ रहा है। क्या आ रहा है, कुछ गलत कर दिया क्या हम लोगों ने, कुछ गलत कर दिया क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट यही तो था, तो क्या गलत आया हमारा आंसर तो बिल्कुल सही आना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हमारा ये ट्रेपीजियम की जो वो आ रहा है 32 आ रहा है, बट कैसे आ रहा है देखते हैं। ये देखो ये है 5
और ये है 11, तो सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ओ माय गॉड, इनटू हाइट। यहां क्या कर रहे हैं भाई साहब, ओ माय गॉड, ये देखो यहां पे हम लोग इनटू कर रहे हैं भाई साहब, प्लस होगा, यहां पे लिख के भी रखे हैं सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्या भाई साहब, इससे करेंगे तब तो फिर कल्याण हो गया। तो ये चीज हमेशा याद रखना, इसको रब करो, इसको रब करो, इसको रब करो, इसको याद रखना। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब क्या, इसको और इसको ऐड करना है। तो यही सारी गलतियां होती हैं हमसे, कहा एग्जाम में होती हैं, तो ये चीज याद रखना। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब क्या, इसको और इसको ऐड करना है। क्या कर दिया हमने, इतनी देर से हम लोग यही करते आ रहे हैं, इसी लग रहा है दिमाग घूम गया है। तो 11 + 5 क्या हो जाएगा 16, प्लस क्या हो जाएगा फिर से 1/2, 11 + 5 क्या हो जाएगा 16। अभी देखो एक और गलती किया हम लोगों ने, अभी तक हम लोगों ने हाइट से मल्टीप्लाई नहीं किया है। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट क्या है हमारी, हाइट क्या है हमारी, हाइट है 4, तो 4 से भी तो नहीं मल्टीप्लाई किया। ये देखो यहाँ आधे से ज्यादा गलतियां हम लोग करके बैठे हुए हैं, ठीक है। पूरा फॉर्मूला सही लिखे हैं बट लिखे नहीं है ढंग से। तो ये देखो देख नहीं रहे हम लोग, करे जा रहे हैं बस। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है 4 + 11 इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट क्या है 4, प्लस फिर से करोगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट मतलब 4, प्लस क्या हो जाएगा हमारा इसका 11 × 5 मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा। अंदर क्या है हमारा 11 + 5 16, 16 इनटू 2 32, प्लस इधर का भी 32, प्लस क्या आ जाएगा 11 5 जा 55। तो 5 का 5, 5 3 8, 8 2 8 3 11, हाँ कि ना, ये आ जाएगा हमारा क्या। अरे देखो कर लो भाई, ऐसे मत करो सर, इतनी तेज करोगे तब तो हो गया, कल्याण हो गया हमारा। तो क्या 5 2 7 8 9 इधर लिख दिया, 5 3 8 8 9 10 11। तो आंसर क्या आ जाएगा 119 क्या एरिया है, एरिया हमें क्या है यहाँ पे देखो मीटर में दिया है, तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो टोटल एरिया हमारी आ गई, एरिया आ गई क्या, एरिया आ गई क्या बच्चों 119 मीटर स्क्वायर। चेक करें क्या कितनी आ रही थी, 119 ही आ रही थी या कुछ और आ रही थी, चेक कर लें क्या, चलो चेक करके देखते हैं। तो हमारी चेक करके देखते हैं, हाँ 119 मीटर स्क्वायर आ रही थी, तो एकदम बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो क्या थी, सम ऑफ पैरेलल की जगह मल्टीप्लाई कर दिए थे धत्तेरी की, ये देख लिए थे यहाँ पे। तो ये क्या है, सम ऑफ पैरेलल मतलब ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, सम ऑफ पैरेलल साइड को a + b लिख दो, जहां पे a और b क्या है हमारा पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है ना, वेयर a एंड b आर पैरेलल साइड। तो यही आएगा अपना आंसर। तो ये भी हो गया हमारा और वो भी हो गया, 9 भी हो गया। अब 10 और 11 देखेंगे, तो वो भी देख के खत्म करते हैं इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें देखते हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।